हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे भाई यूपी होमगार्ड के तैयारी करने वाले भाइयों और साथ ही नेपाल यूपी पुलिस यूपीएसआई के तैयारी करने वाले भाइयों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज यूपी जीके का अगला टॉपिक होगा राजकीय प्रतीक। तो चलिए राजकीय प्रतीक को देखते हैं। जब आप राजकीय चिन्ह को देखेंगे तो पाएंगे कि एक वृत्त में आपको दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना दिखाई देंगी। प्यारे साथी, जो ये दो मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम शासक नवाब का प्रतीक हैं। और मेरे प्यारे साथी, ये एक तीर धनुष दिखाई दे रहा है वो भगवान राम का प्रतीक है। और मेरे प्यारे साथी, ये बीच में बहती गंगा यमुना नदियां दिखाई दे रही हैं वो प्रयागराज में संगम का प्रतीक है। अब आपसे यहीं पे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई कि ये सर्कल में जो दो मछलियां दिखाई दे रही हैं वो कहाँ से लिया गया है। तो आपका जवाब होना चाहिए भैया जी रूमी दरवाजा से लिया गया है। और रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है। तो इतना बात को मैंने आपको नोट्स के माध्यम से लिखवा दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखवाया है। आप हेडिंग डाल के खूब अच्छे से इसका नोट्स बना के और इसको याद कर लेना मेरे प्यारे भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है कि एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष और बीच में बहती गंगा यमुना दिखाई देंगी, है ना, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। इतना बात आपको याद रखना है। अब यहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये दो मछलियां हैं, ठीक है, ये किसका प्रतीक है? तो ये अवध के मुस्लिम शासक नवाब का प्रतीक है। और यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक तीर धनुष ये किसका प्रतीक है? तो आपको आंसर देना होगा हर हाल में भगवान राम का प्रतीक है। और ये गंगा यमुना नदियां हैं वो प्रयागराज में संगम का प्रतीक हैं। और ये दो मछलियां हैं रूमी दरवाजा से लिया गया है। और रूमी दरवाजा क्या है? लखनऊ में है। इतना बात मैंने आपको अभी तक बताया है और आशा करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजकीय उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को पहली बार कब स्वीकृत किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया जी 1938 में स्वीकृत किया गया था। 1938 में स्वीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह को पहली बार कब स्वीकृत किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया जी 1938 में स्वीकृत किया गया था। 1938 में स्वीकृत किया गया था। फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को पहली बार कब डिजाइन किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए 1916 में। 1916 एडी में डिजाइन किया गया था। 1916 एडी में डिजाइन किया गया था। इतना बात आपको याद हो गया होगा और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने एक खूब सुंदर सा हेडिंग दिख रहा है राजकीय पशु। तो यहीं पे हम लोगों को याद कर लेना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्यारे साथी बताओ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है। तो आपको खूब ईमानदारी से, ठीक है, खूब सहजता से जवाब देना होगा कि सर जी बारहसिंगा है। सर जी बारहसिंगा है। और बारहसिंगा को इंग्लिश में स्वैम्प डियर भी कहते हैं और इसको दलदली हिरन भी कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको कि राजकीय पशु बारहसिंगा होता है जिसको इंग्लिश में स्वैम्प डियर कहते हैं और इसको दलदली हिरन भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तो पाएंगे कि आपके सामने क्या लिखा है, राजकीय पक्षी लिखा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम सारस होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम सारस होता है। तो एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम बताओ, तो आपका हर हाल में एक ही नाम होना चाहिए और वो नाम है सारस। सारस, ठीक है, भूलना नहीं है, ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। यहीं पे अगला देख लेते हैं राजकीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपसे पूछे तो अशोक को बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष का नाम अशोक होता है। और चलिए अब पुष्प को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम पलाश, इसी को ढाक, है ना, इसी को टेसू कहते हैं। इसको पहली बार स्वीकृत 4 जनवरी 2011 को किया गया था। 2011 को किया गया था। इसको पहली बार स्वीकृत 4 जनवरी 2011 को किया गया था। और यहीं पर पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई कि इस पलाश, ढाक, टेसू जो राजकीय पुष्प है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आपको हर हाल में याद रखना होगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा।
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हर हाल में आपको इतना बात याद रखना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो पाएंगे, तो आपके सामने दिख रहा है एक हेडिंग, राजकीय मछली। तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली आपके सामने लिखा है, आपको याद कर लेना है, बिल्कुल ईमानदारी से याद कर लेना है। और क्या याद करना ना प्यारे भाई, तो आपको चिताला याद करना है। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली का नाम बताओ, तो आपको हर हाल में एक ही जवाब देना है, और वो जवाब होगा चिताला। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, राजकीय खेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल का नाम बताएंगे तो ये हॉकी होता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको हर हाल में एक ही नाम को याद रखना है, वो नाम है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को पहली बार घोषित 17 अक्टूबर 2023 को किया गया था, और हमारे प्यारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। इतना बात आपको एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना है। ठीक है, कि गंगा डॉल्फिन को घोषित पहली बार 17 अक्टूबर 2023 को किया गया था, और किसने किया था, तो हमारे प्यारे मुख्यमंत्री, ठीक है ना, प्यारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था 17 अक्टूबर 2023 को। और यहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा पहले हिंदी, ठीक है ना, को स्वीकृत किया गया था। और उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा अधिनियम 1951 के तहत इस हिंदी को क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। उसके बाद से दूसरा भाषा उर्दू को स्वीकृत किया गया था 1989 में। तो इतना बात आपको याद रखना है। इतना बात आपको याद है, उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको क्लास में भी याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब आप आगे देखेंगे तो पाएंगे कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। तो कुछ लोग मेरे भाई सोच रहे होंगे वीडियो में देखकर कि इसका मीनिंग क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, हर हाल में इसको याद कर लेना है आपको। मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 75 जिले हैं, और हर जिलों का अपना एक मुख्यालय होता है, जिसमें कुछ जिलों का नाम और मुख्यालय उनके नाम जैसे होते हैं। जैसे आगरा एक जिला है ना, उसका मुख्यालय आगरा ही है। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिनका जिलों का नाम मुख्यालय उनके मुख्यालय से भिन्न है। जैसे आपके सामने ये बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है ना, कि ये जिलों का नाम जिसका है ना, ये जिलों का नाम है, इसके मुख्यालय से भिन्न है। जैसे पहला है अमेठी, अमेठी में पड़ता है गौरीगंज, तो गौरीगंज इसका मुख्यालय है। तो इसको याद रख लेना है, क्योंकि देखिए आगरा का मुख्यालय, अगर आगरा जिला का मुख्यालय आगरा होता है तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सीधा है। वो जो पूछेगा जो भिन्न है, तो भिन्न नाम को याद कर लेना है, बाकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अमेठी को याद रख लेना है, गौरीगंज में है, ठीक है। संत कबीर नगर को खलीलाबाद में याद रख लेना है इसका मुख्यालय, और गौतम बुद्ध नगर को ग्रेटर नोएडा में याद कर लेना है, और कौशाम्बी को मसंजनपुर याद कर लेना है, ठीक है। और भदोही को ज्ञानपुर याद रख लेना है। अंबेडकर नगर को अकबरपुर याद रख लेना है, और कानपुर देहात को आपको अकबर माती के नाम से याद रख लेना है, ठीक है। और श्रावस्ती क्या होता है, तो भिनगा होता है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ होता है, श्रावस्ती कहाँ होता है, भिनगा होता है। सोनभद्र का कहाँ होता है, राबर्ट, है ना, संगज होता है, ठीक है ना, संगज, राबर्ट संगज। और सिद्धार्थनगर का क्या होगा, नौगढ़ होगा। इसी तरह से संभल का क्या होगा, बाजोई होगा, ठीक है। उसी तरह से फर्रुखाबाद का क्या होगा, फतेहगढ़ होगा। उसी तरह से जालौन का क्या होगा, उरई होगा। उसी तरह से कुशीनगर क्या होगा, पडरौना होगा। तो ये जो मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद हैं, ये आपको बेसिकली याद कर लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इतना बात हम आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश और देश के बारे में जानना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे और पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के नक्शा में आप ध्यान से देखेंगे
तो पाएंगे कि हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो 8 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। जो एक बार आपको यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड है। वो 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपना क्या करते हैं, या उत्तर प्रदेश इन राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, जिसमें पहला है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा का है उत्तराखंड, तीसरा का यहाँ पे दिख रहा है बिहार, यहाँ पे चौथा दिख रहा है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर से आपका राजस्थान, और फिर से आपका लास्ट में होगा यहाँ पे हरियाणा। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से है ना अपना सीमा साझा करते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर आप मैप को ध्यान से 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें तो ये सारे नाम आपको आसानी से याद हो सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद से उत्तराखंड है। आंख बंद करके सोचिए कि हिमाचल प्रदेश के बाद से तुरंत नीचे आएंगे, यहाँ पे बगल में आएंगे तो उत्तराखंड है, उसके बाद से जस्ट यहाँ पे आएंगे आप तो बिहार है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर से मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद से आपका हरियाणा है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं याद भी हो गया होगा। प्यारे साथी, जब आप उत्तर प्रदेश के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा प्यारा उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो एक देश से भी अपना सीमा साझा करता है, और उस देश का नाम है आपका नेपाल। तो एक देश से भी सीमा साझा करता है जिस देश का नाम है नेपाल। और मेरे प्यारे साथी, आप ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो ये पाएंगे कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली से भी अपना सीमा साझा करता है, और ये केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली से भी अपना सीमा साझा करता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा यहीं पे कि उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ है ना अपना सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 राज्यों के साथ। फिर से आपसे यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश है ना कितने देश मतलब कितने देश के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो आपका एक ही आंसर होगा नेपाल। और आपसे यहीं पे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेश को अपना सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए दिल्ली। इतना बात आपको समझ में आया। अब मेरे प्यारे भाई, कुछ मेरे प्यारे भाई ऐसे होंगे जो इस नाम को मैप के माध्यम से भी देख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे, लेकिन उनको ट्रिक की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उनके लिए भी ट्रिक हाजिर है। तो ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और मैंने क्या ट्रिक बनाया है इसको याद करने के लिए 8 राज्यों को आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले 8 राज्यों के नाम इसके ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया है। और जो मेरे प्यारे भाई जो मैप से याद कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत बेटर है, लेकिन ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि ट्रिक एक याद करने का सहारा होता है। अगर भूल जाएं तो आप ट्रिक के माध्यम से किसी चीज को रिकॉल कर सकते हैं। तो बस उतना ही एक सहारा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छा भी लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा मेरी ट्रिक को। तो ट्रिक है आपका यूपी बिहार में 36 झील हैं। देखिए ट्रिक क्या है, यूपी बिहार में 36 झील हैं। तो देखिएगा यू से आपका ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड है ना, बी से हो जाएगा बिहार, और ह से हो जाएगा हरियाणा, र से हो जाएगा राजस्थान, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झी से हो जाएगा झारखंड, ल से हो जाएगा दिल्ली, और ह से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके सामने ट्रिक है। क्या ट्रिक है? यूपी बिहार में 36 झील है, यूपी बिहार में 36 झील है ना। आप देखिए आप क्या हो जाएगा बिहार, ह से क्या हो जाएगा हरियाणा, र से क्या हो जाएगा राजस्थान, और में से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, और 36 से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झी से क्या हो जाएगा झारखंड, ल से क्या हो जाएगा दिल्ली, और है से क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करा दिया, और मैप के माध्यम से भी आपको याद करा दिया। दोनों में से जो आपको उचित लगे आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने हेडिंग है नेपाल। तो नेपाल से 7 जिले कुल लगते हैं, ठीक है। कौन कौन जिला लगता है आपको याद रखना है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बाराई, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है।
कि नेपाल से कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज में भी यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि सोनाली बॉर्डर कहाँ पड़ता है, तो महाराजगंज में पड़ता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसका कुल सीमा कितना लगता है, इसको भी साथ साथ आपको याद रखना है। 579 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, ये नेपाल से जो 7 जिले हैं वो 579 किलोमीटर का सीमा है ना अपना साझा करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको याद हुआ होगा कि नेपाल से कुल 7 जिले लगते हैं। पहला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब यहीं पे हम इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं प्यारे भाई, कि बहुत सारे मेरे प्यारे भाई होंगे जो ट्रिक के माध्यम से भी याद करना पसंद करते हैं। उनके लिए ट्रिक हाजिर है। और ट्रिक क्या है? नेपाल से लगने वाले यूपी के 7 जिलों का नाम का ट्रिक। ट्रिक क्या है? पीली खीर बची श्री राम सिद्धार्थ महाराज के लिए। ट्रिक क्या है? फिर से, पीली खीर बची श्री राम सिद्धार्थ महाराज के लिए। पीली मतलब पीलीभीत, खीर मतलब लखीमपुर खीरी, बची मतलब बहराइच, श्री माने श्रावस्ती, राम माने बलरामपुर, सिद्धार्थ माने सिद्धार्थनगर और महाराज माने महाराजगंज। महाराज माने महाराजगंज। और के लिए साइलेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको याद हो गया होगा। आशा करते हैं कि ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद हो गया होगा। ट्रिक क्या है? पीली खीर बची श्री राम सिद्धार्थ महाराज के लिए। पीली मतलब पीलीभीत, खीर मतलब लखीमपुर खीरी, बची माने बहराइच, श्री माने श्रावस्ती, राम माने बलरामपुर, सिद्धार्थ माने सिद्धार्थनगर और महाराज माने महाराजगंज। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश राज्य को देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य से सिर्फ एक ही जिला लगता है और उसका नाम है सहारनपुर। तो ये आपको याद रख लेना है कि हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक ही जिला लगता है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है सहारनपुर। और आपसे यहीं पे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी पश्चिम बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा आंसर? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और प्रदेश से लगे सबसे न्यूनतम है ना सीमा वाला राज्य है, माने सबसे न्यूनतम जो है अपना सीमा लगाता है कौन? हिमाचल प्रदेश। इतना बात आपको यहीं पे याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य को देख लेते हैं कि इससे कितने जिले लगते हैं। तो उत्तराखंड राज्य से है ना यूपी के 7 जिले लगते हैं, जिनका नाम आपका क्या क्या है देख लेते हैं। पहला सहारनपुर, दूसरा का मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। जैसा कि आपको मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर से मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि उत्तराखंड से 7 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। पहला सहारनपुर है ना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इतना बात आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इतना बात आपको याद हो गया होगा। तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं ट्रिक को भी आपके सामने लाता हूँ और आपके सामने देखिएगा। ट्रिक ये है, उत्तराखंड से लगने वाले यूपी के 7 जिलों का नाम का ट्रिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिक क्या है? सांबी मुराब पी। ट्रिक क्या है? सांबी मुराब पी। सा से सहारनपुर है ना, म से मुजफ्फरनगर, बी से बिजनौर, मू से मुरादाबाद, रा से रामपुर, ब से बरेली और पी से पीलीभीत। ये आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करा दिया है। आशा करते हैं कि इसको 3-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल सही से याद हो जाएगा। फिर से, सांबी मुराद पी। सा से सहारनपुर, म से मुजफ्फरनगर, बी से बिजनौर, मू से मुरादाबाद, र से रामपुर, ब से बरेली, पी से पीलीभीत। इतना बात आपको याद रख लेना ट्रिक के माध्यम से। और जिन भाइयों को लगता है कि मैप से याद किया जा सकता है, वो सबसे बेटर है ना। मैप को बार बार देखेंगे आप तो ये सारी जगहें आपको, सारे प्लेस जो है आपको, हर चीज एक एक लाइन आपको दिमाग में छप जाएगा कि कौन कहाँ है। ठीक है, अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक होगा हम लोग का बिहार। तो बिहार से कितने कुल जिले लगते हैं? तो 7। ये भी 7 लगते हैं। कौन कौन? तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो बिहार से कुल कितने जिले लगते हैं? तो आपको याद रख लेना है 7 लगते हैं। और आपका जवाब 7 ही होना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन होना चाहिए? महाराजगंज,
कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अब चलिए अगला चलब हम लोग राज्य की तरफ बढ़ते हैं और वो है राज्य झारखंड। झारखंड से कुल एक ही जिला लगता है और उस जिला का नाम है सोनभद्र। और फिर से आप अगला देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आएगा झारखंड के बाद। तो झारखंड के बाद भी छत्तीसगढ़ आता है, उससे भी एक ही जिला लगता है और उसका नाम है सोनभद्र। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वो कौन सा राज्य है जिससे एक ही जिला लगता है, ठीक है, तो सोनभद्र आपका जवाब होना चाहिए। आपका जवाब क्या होना चाहिए? सोनभद्र होना चाहिए। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। आपका अगला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। देखिए हमने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को देखा है, फिर उत्तराखंड को देखा, फिर नेपाल को देखा, फिर बिहार को देखा है अभी, फिर झारखंड को देखा, छत्तीसगढ़ को देखा, यहाँ पे सोनभद्र देखा हमने, फिर से मध्य प्रदेश की तरफ आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश से कुल कितने जिले लगते हैं? तो कुल 11 जिले लगते हैं। आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश से कुल सबसे अधिक जिले कितने लगते हैं? तो 11 लगते हैं। और 11 कौन कौन है आपको साथ में याद रखना होगा। सबसे पहले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, है ना, ये आपको याद रख लेना है। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से लगने वाला, ठीक है ना, जिला कितना है? तो 11 है। ये संख्या आपको याद रख लेना है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए आपके सामने ट्रिक क्या है इसका। मध्य प्रदेश से लगने वाले यूपी के 11 जिलों का नाम का ट्रिक। सोनिया मिर्जा आइजा महान झांसी की रानी का चित्र बांध के ले जा। सोनिया मिर्जा आइजा महान झांसी की रानी का चित्र बांध के ले जा। सोनिया का मतलब सोनभद्र, मिर्जा का मतलब मिर्जापुर, ई का मतलब इटावा और इलाहाबाद, है ना, जिसको प्रयागराज भी बोलते हैं फिलहाल में, जा का मतलब जालौन, महान का मतलब महोबा, झांसी का मतलब झांसी, चित्र का मतलब चित्रकूट, बांध का मतलब बांदा और ले का मतलब ललितपुर। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आशा करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। और अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका राजस्थान। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान से कुल कितने जिले लगते हैं? तो 2 जिले लगते हैं। आपको सीधा याद रख लेना, इसको ट्रिक के माध्यम से जरूरी नहीं है ना। आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, ठीक है। फिर से हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हरियाणा से कुल कितने जिले लगेंगे? तो 6 जिले लगेंगे। और उसका नाम क्या होगा? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है। तो फिर से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा से कुल कितने जिले, है ना, अपना सीमा साझा करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 6। कौन कौन होना चाहिए? तो पहला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ये आपको याद रखना है। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। और हम लोग के सामने देखिएगा ट्रिक क्या है याद करने का। हरियाणा से लगने वाले यूपी के 6 जिलों के नाम का ट्रिक। तो आपके सामने ट्रिक हाजिर है। अली बुद्ध के बाग में इमली हारन हरी। अली बुद्ध के बाग में इमली हारन हरी। अली का मतलब अलीगढ़, बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध नगर, बाग का मतलब बागपत, इमली का मतलब शामली और हारन का मतलब सहारनपुर और हरी का मतलब हरियाणा। ये आपको याद रख लेना है। ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? तो यहीं पे हम लोग को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे तकिएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी था। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जब देखेंगे तो इसके साथ, है ना, कुल 3 जिले साझा करते हैं। पहला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। यहीं पे आपको याद रख लेना है कि केंद्र शासित प्रदेश से कुल कितने जिले साझा करते हैं अपना सीमा? 3 जिले साझा करते हैं। कौन कौन? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहीं पे आपसे यहीं पे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई कि जो सोनभद्र है, जो सोनभद्र जिला है, उससे कितने राज्य, है ना, अपना सीमा साझा करते हैं? तो राज्य कौन कौन है? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो इसको भी याद कर लेना है आपको। सोनभद्र से कुल 4 जिले लगते हैं, 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन राज्य लगते हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। फिर से आपका अगला टॉपिक होगा सहारनपुर। सहारनपुर से कुल कितने राज्य लगेंगे? तो हिमाचल प्रदेश, कुल 3 राज्य लगेंगे। इसमें पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक है। मैप में देखेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कौन सा है।
फिर से जब आगरा की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आगरा की तरफ दो राज्य है ना अपना सीमा साझा करता है, और वो राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर से मथुरा की तरफ जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि इससे दो राज्य अपना सीमा साझा करता है, और वो राज्य है राजस्थान और हरियाणा। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है प्यारे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अब देखिएगा आपका अगला टॉपिक है, आपको हेडिंग डाल लेना है एनसीआर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि एनसीआर में है ना कुल शामिल जिले, तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि एनसीआर में कुल शामिल जिले कितने हैं, उसकी संख्या बताइए। तो आपके सामने एक ही आंसर होना चाहिए, 8। वो कुल जिले की संख्या कितनी है, 8 है। वो कौन कौन जिला है, तो पहला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। फिर से आपको याद रख लेना है कि एनसीआर में कुल कितने जिले हैं, तो जिले की संख्या 8। पहला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर और शामली। फिर से आपसे यहीं पे पूछ लिया जाएगा कि कुल प्रस्तावित जिलों की संख्या बताइए, तो आपको बताना होगा हर हाल में मेरे प्यारे भाई इसकी संख्या कितनी है, 4 है। और वो कौन कौन है प्रस्तावित जिले, तो अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर। इसको सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा कि 2018 में प्रस्ताव भेजा गया था, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये कब इसका प्रस्तावित जिलों का उत्तर प्रदेश एनसीआर में है ना कब इसका प्रस्ताव भेजा गया था, तो आपका हमेशा हर हाल में जवाब होना चाहिए 2018 में इसका प्रस्ताव भेजा गया था। अब चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से एनसीआर में जो 8 जिले हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रिक होगा, देखिएगा, शाम को गंगू बाबा हापुड़ गए, तो शाम का मतलब शामली, और म से मतलब मेरठ और मुजफ्फरनगर, और ग से मतलब गाजियाबाद, गु से मतलब गौतम बुद्ध नगर, बा से बागपत, बा से बुलंदशहर और हापुड़ से हापुड़। तो ये आपको याद रख लेना है कि शाम को गंगू बाबा हापुड़ गए, इतना आपको ट्रिक याद कर लेना है, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करने का प्रयास किया है और उस तरह भी बताने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि हमारा ट्रिक आपको पसंद में आ रहा होगा। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक आपका होगा एससीआर। एससीआर क्या होता है, स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र। इसमें शामिल कुल जिलों की संख्या कितना है, तो 6 है। आपको बिल्कुल ईमानदारी से याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आपका लखनऊ है, सीतापुर है, बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है और हरदोई है। ये 6 जिलों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि पूछा जाएगा कि एससीआर में कुल शामिल जिलों की संख्या बताओ, तो 6, और वो कौन कौन से जिले हैं तो उसका नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहीं पे आपको याद रखना होगा कि इसका कुल एरिया कितना है, तो 27,826 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है। और मेरे प्यारे भाई यहीं पे आपको याद रखना होगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एससीआर की कुल जनसंख्या 2.29 करोड़ थी। कितना थी, 2.29 करोड़ थी। तो ये बात आपको बिल्कुल भूलना नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं है। अब चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं एससीआर में शामिल 6 जिलों का नाम का ट्रिक। तो ट्रिक है आपके सामने, उन सबकी लहर है। उनका मतलब उन्नाव है ना, स का मतलब सीतापुर, बकी का मतलब बाराबंकी, और ल का मतलब लखनऊ, ह का मतलब हरदोई और र का मतलब रायबरेली है ना, रायबरेली। तो आपको याद रख लेना है कि उन सब की लहर है। ट्रिक है एससीआर में शामिल 6 जिलों के नाम का ट्रिक, ठीक है। तो उ से मतलब उन्नाव, स से मतलब सीतापुर, ब से मतलब बाराबंकी, ल से लखनऊ, ह से हरदोई, र से रायबरेली। इतना बात आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो में बातें समझ में आ रही हैं और अच्छा भी लग रहा होगा, पढ़ के आपको याद हो रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे आपका अगला हेडिंग दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और विकास प्राधिकरण। इसमें आपको याद रख लेना है कि देखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और प्राधिकरण में आपको यहाँ पे कुल 6 नाम दिखाई देंगे। देखिएगा, पहला नाम है आपका लखनऊ, दूसरा का है हरदोई, तीसरा का है सीतापुर, और चौथा है उन्नाव, और 5वां है रायबरेली, और 6वां है ना बाराबंकी। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रख लेना है ना,
कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण में कुल 6 नाम आते हैं। उसका पहला नाम है आपका लखनऊ, दूसरा का हरदोई, तीसरा का सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली, ठीक है, और बाराबंकी। और इसके साथ इसका कुल क्षेत्रफल भी आपको याद रख लेना है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ होता है ना। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होता है, तो लखनऊ होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री होते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होते हैं इसके उपाध्यक्ष। फिर से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ होता है, किसका, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होता है, तो लखनऊ होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होते हैं। इतना बात आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इसको याद कर लेना है मेरे प्यारे भाई। अब अगला देखिएगा, आपके सामने दिख रहा है उत्तर प्रदेश में हृदय योजना अंतर्गत आने वाले शहर। तो देखिएगा इसके अंतर्गत सिर्फ 2 ही शहर आते हैं, जिसका नाम है आपका वाराणसी और मथुरा। वाराणसी और मथुरा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हृदय योजना के अंतर्गत आने वाले शहर वो कौन सा है, नाम बताइए। तो आपके सामने सिर्फ 2 ही नाम होना चाहिए, है ना। और वो नाम है आपका वाराणसी और मथुरा। वाराणसी और मथुरा, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, ये इसके साथ ही है। अब अगला देखिएगा टॉपिक है आपका कि केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी, है ना, योजना के लिए चयन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 100 शहर हैं, 10 शहर हैं। वो कौन कौन शहर हैं, तो सहारनपुर, है ना, आपका मुरादाबाद, बरेली, है ना, अलीगढ़ और आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी। इसको भी आपको साथ साथ याद रख लेना है मेरे प्यारे भाई। अब चलिए आज के टॉपिक में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा शेयर करो। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ती रहती है मेरे प्यारे भाई। और मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही खत्म होगा ये टॉपिक, मैं आपका प्रैक्टिस क्लास शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।